बच्चे के रोने पर माँ कब्र से बाहर आ गई। बच्चा जब माँ की कब्र पर रो रहा था तो माँ की रूह कब्र से बाहर निकल आई। माँ क्या होती है और जब उसकी औलाद को तकलीफ पहुंचती है तो उस पर क्या बीतती है। आज का ये दिलचस्प वाक़या देखकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये दिलचस्प वाक़या आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये वाक़या एक गांव का है। उस गांव में एक गरीब औरत और उसका शौहर अपने एक बेटे के साथ रहते थे। मोहतरम नाजरीन, ये वाक़या उस औरत का है जो बहुत नेक और परहेजगार थी। उस औरत का नाम नौरीन था। नौरीन के घर में हर वो खुशी थी जो वो चाहती थी, लेकिन अल्लाह ने एक खुशी से उसे महरूम कर रखा था। वो खुशी थी औलाद की। उन दोनों मियाँ बीवी की कोई औलाद नहीं थी। शादी को 5 साल गुजर गए थे। ख़ानदान वाले नौरीन को तरह तरह की बातें सुनाते और ताने देते कि तुम्हारे पास औलाद नहीं है। उसके शौहर को कहते कि दूसरी शादी कर लो, 5 साल हो गए हैं, इस बीवी से तुझे औलाद हासिल नहीं हुई। नौरीन जब लोगों की ये बातें सुनती तो दिल ही दिल में रोने लग जाती। वो अल्लाह से दुआ करती कि या अल्लाह, मेरा ईमान तो तुझ पर है, तू मेरी दुआ नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। ये ताने, ये लोगों की बातें मेरा दिल तोड़ रही हैं। अगर मेरी किस्मत में औलाद तूने नहीं लिखी तो मेरी किस्मत में औलाद लिख दे, क्योंकि तो दुआ मांगने पर हर दुआ कबूल करता है। इसी तरह है। कुछ दिन गुजरे, अल्लाह ताली ने नौरीन के तवक्कुल का इनाम उसे दे दिया। एक दिन नौरीन की तबीयत ख़राब हुई। जब उसका शौहर उसे डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने उन्हें बताया कि नौरीन उम्मीद से है। ये बात सुनकर दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश हुए। नूरीन अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। अब वो बहुत खुश रहने लगी। जहाँ लोग उसे ताने देते थे, अब वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि अल्लाह ने उसके तवक्कुल का इनाम उसे दे दिया है। ये सब्र करती रही और लोगों की बातें सहती रही। नूरीन बहुत खुश थी। उसका शौहर भी बहुत खुश था। आखिरकार जब नूरीन ने बेटा पैदा किया तो खुदा का करना ऐसा हुआ कि नूरीन उसी दर्द के साथ इस दुनिया से चली गई। नौरीन वफ़ात पा चुकी थी। उसका शौहर एक तरफ खुशी देखकर और दूसरी तरफ अपनी बीवी की जुदाई देखकर बहुत परेशान था। वो अंदर से बिखर चुका था कि एक तरफ अल्लाह ने बेटे की खुशी दी है तो दूसरी तरफ मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई है। अब मैं क्या करूँगा? अपनी बीवी के बगैर अपने बच्चे को कैसे पालूंगा? वो बहुत रोने लगा क्योंकि उसे अपनी बीवी से बेअंतहा मोहब्बत थी। वो अपनी बीवी को कहने लगा, तो मुझे छोड़कर मत जा, मैं तेरे बेटे की परवरिश तेरे बगैर कैसे करूँगा। लेकिन क्या हो सकता था, आजमाइश बहुत बड़ी थी। अल्लाह ताली ने उसे हौसला दिया और वो सब्र कर गया। वो अपने बच्चे का ख्याल रखने लगा। नूरीन की ख्वाहिश थी कि उसके बेटे के नाम अली हो। उसने अपनी बीवी की ख्वाहिश पर अपने बेटे के नाम अली रखा। दिन गुजरते गए, अली बड़ा होता गया। वो उसकी अच्छी तरह परवरिश कर रहा था। उसे माँ की कमी कभी महसूस न होने देता। उसे अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया। अब वो अली की माँ भी थी और बाप भी था। अली को कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उसकी माँ नहीं है, क्योंकि बाप ने उसे हर वो चीज़ जो मुन्ना से निकालता फौरन पूरी कर देता। वो हमेशा खुश रहता। उसे माँ की कमी कभी महसूस न होती। उसका बाप उसकी ऊँख में कभी आंसू न उन्हें देता, क्योंकि वो उससे हमेशा खुश रहता। उसे माँ की कमी कभी महसूस न होती। उसका बाप उसकी ऊँख में कभी आंसू न उन्हें देता, क्योंकि वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। लोग उसकी तारीफ करते कि बीवी के मरने के बाद वो अपने बेटे की कितनी अच्छी तरह परवरिश कर रहा है। वो बहुत खुश थे। उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह गुजर रही थी। लेकिन कभी कभी उसे जब अपनी बीवी का ख्याल होता तो वो रोने लगता। वो बेटे के सामने तो न रोता, लेकिन तन्हाई में जाकर ज़रूर रोता। इस दौरान 4 साल गुजर गए। लोग अब उसे कह रहे थे कि तुम शादी कर लो, तुम्हारा बच्चा बड़ा हो रहा है, उसका ख्याल कौन रखेगा जब तुम काम पे चले जाते हो। तुम्हारा बेटा घर पर अकेला है, रहता है, किसी घर वाली को घर लाओ जो तुम्हारा घर चलाए, तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखे, उसे माँ की कमी न महसूस हो। वो उनकी बात मानकर एक लड़की से निकाह कर लेता है। लड़की भी बहुत खूबसूरत थी। राशिद ने भी ये फैसला कर लिया कि शादी हो जाएगी तो बच्चे का भी ख्याल मेरी बीवी अच्छी तरह रखेगी। जब मैं काम पर चला जाऊंगा तो मुझे इस बात की फिक्र तो नहीं रहेगी कि मेरा बेटा घर में अकेला है। जब उसकी शादी हो जाती है तो वो लड़की दुल्हन बनकर उसके घर जाती है। वो शादी की पहली रात अपनी बीवी को कहता है कि मेरा बेटा है
उसका नाम अली है, उसकी माँ है जब से फौत हुई है। तब से मैं उसकी परवरिश कर रहा हूँ, पैदा होते ही माँ उसकी फौत हो गई। मैंने शादी इसलिए तेरे साथ की ताकि तू मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझे और उसका अच्छी तरह ख्याल रखे। उसकी बीवी बहुत चालाक थी। वो लड़की कहने लगी, अब फिक्र न करें, ये आपका बेटा नहीं बल्कि ये अज से मेरा भी बेटा है। अब अज से ये फिक्र है दिल से निकाल दें कि आपका बेटा अकेला है। उसे माँ की कमी महसूस होती होगी, लेकिन अज से मैं उसकी माँ हूँ और मैं उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगी। इस लड़की में एक बड़ी आदत ये थी कि वो खुद का बनाव संगार बहुत करती थी, क्योंकि वो अमीर घराने से आई थी। ऐसे जिंदगी के दिन तो इस तरह गुजरते गए। राशिद अब बच्चे की तरफ से फिक्र छोड़ चुका था। वो मुतमईन था कि उसे माँ मिल गई है और मेरी दूसरी बीवी इसका ख्याल रख रही है। बच्चा भी बहुत खुश था, उसका दिल नई माँ के साथ लग गया था। लेकिन औरत अब बच्चे से चढ़ने लगी, क्योंकि वो उससे हसद करने लगी कि उसका बाप कितनी मोहब्बत करता है। उससे अगर मेरे बच्चे पैदा हुए तो ये उनसे इतनी मोहब्बत नहीं करेगा। वो औरत अब हसद करने लगी, वो अपनी सौतीली माँ का रूप दिखा रही थी। वो बच्चे को बड़ी नज़रों से देखने लगी। जब कभी राष्ट्र काम पर होता तो घर में वो अक्सर औकात उसे डांटती रहती और कहती कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, समझ में आई। तुझे अब घर के काम तो खुद करेगा, मैं तुझे और नहीं खुला सकती। तेरे बाप के सामने तो मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन जब वो चला जाएगा तो मैं तेरे साथ यही बुरा सलूक करूँगी, क्योंकि तो मेरा बच्चा नहीं है। मैं तुझसे मोहब्बत कैसे कर सकती हूँ? मेरा होने वाला बच्चा ही मेरा असल बच्चा है और मैं उसी से मोहब्बत करूंगी। उसके दुनिया में उन्हें तक मैं तुझे उस घर से निकाल कर रहूंगी। वो औरत अब उससे जलने लगी, उससे बहुत बड़े बड़े काम करवाने लगी जो वो नन्ही जान न कर सकती। वो हर वक्त रोता रहता था। अब उसे अपनी माँ की कमी महसूस होने लगी थी, क्योंकि वो अब थोड़ा सा बड़ा हो गया। उसे अब कुछ समझ होने लगा। वो अपने बाप को भी डर के मारे न कहता। एक दिन उसकी माँ ने उससे बहुत जुल्म वाला काम करवाया, तो वो रोता हुआ अपने बाप के पास गया और कहा, अबस तेली माँ मुझ पर बहुत जुल्म करती है, भारी भारी काम करवाती है, मुझे मारती रहती है। अब के जाने के बाद वो मुझे खाना तक नहीं देती और कहती है कि अगर तूने बाप को बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। वो नन्ही जान बर्दाश्त न कर सकी और अपने बाप को सारी बात बता दी। बाप को बहुत गुस्सा आया। वो अपनी बीवी को कहने लगा कि ये बच्चा क्या कह रहा है, क्या तूने उससे ऐसा कहा है? तो वो मुकार औरत रोने लगी, आंसू झोंटे गराने लगी, कहने लगी, क्या अब भी बच्चों की बातों में ओ जाते हैं? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? ये बच्चा है। ऐसे ही खेलते खेलते उसने ये बात कह दी। खैर, वो बाप तो बच्चे की बात पर यकीन करता कि ये बच्चा सही कह रहा है, गलती से ऐसे कैसे कह सकता है। उसके जाने के बाद वो औरत कहने लगी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने बाप को शिकायत लगा दी। जा, निकल जा, दफा हो जा। मेरे घर से वो जालिम औरत इस मासूम बच्चे को मारने लगती है, उस पर जुल्म करने लगती है कि चल निकल जा और वापस कभी मत आना। अगर तो वापस आइया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। वो बच्चा था, डर गया। वो रोने लगा, कहने लगा, उम्मा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मेरे साथ मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे डर लगता है। औरत कहने लगी, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुझे समझ नहीं होता। मैं है तेरी सौतीली माँ हूँ, सगी माँ नहीं हूँ। निकल जाओ इस घर से, उस घर में सिर्फ मेरा बच्चा रहेगा। वो बच्चा था। वो डर के मारे घर छोड़कर निकल गया और भौंका कई दिन हूँ भटकता रहा। गलियों से कोड़ों से बचा कचा खाना इकट्ठा करके वो खाता रहा। उसकी जिंदगी अब वीरान हो चुकी थी। वो बच्चा भुखारी बन चुका था। उधर जब शौहर शाम को घर हो गए थे, या तो उसकी बीवी रो रही थी, उसकी चीखें निकल रही थी। वो बीवी से वजह पूछता है कि क्या हुआ है और तो ऐसे क्यों रो रही हो? तो वो कहने लगी, हम लट गए, बर्बाद हो गए। मेरे बच्चे को किसी ने अगवा कर लिया है। मैं सो रही थी, वो बच्चा बाहर खेल रहा था। जब मैं बाहर निकली तो कोई उसे अगवा करके चला गया। मैं क्या करूं? लाख कोशिश की उसे ढूंढने की, लेकिन वो मुझे कहीं न मिला। राशिद अपनी बीवी की मुकारी न समझ सका। वो बीवी के मुंह पर झूठे उनसो देख कर पघल गया और कहने लगा, ये सच है कि हम मेरा बेटा अगवा हो चुका है, लेकिन तुम सतीली माँ होने के बावजूद मेरे बेटे से कितनी मोहब्बत करती हो। उसकी बीवी झूठ मूठ का रोना रो रही थी और बहुत परेशान हुई।
और कहने लगी, आखिर मेरा बच्चा कहाँ चला गया? किस कमबख्त ने उसे अगवा कर लिया है? वो बीवी को कहने लगा, चलो ओ मेरे साथ चलो, हम उसे ढूंढते हैं, अल्लाह करेगा मिल जाएगा। मेरा बच्चा, मेरी तो दुनिया ही अजड़ गई, मैं क्या करूँगा? उसके बगैर मैं कहाँ जाऊँगा? वो इस चालाक औरत के साथ गलियों में बच्चा तलाश करने लगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो बच्चा न मिला। आखिर बच्चा कहाँ चला गया था? उधर अली अब माँ की याद में रोता रहता। उसे अब अपनी माँ की याद आ रही थी और कहने लगा कि ऐ मेरी माँ, अगर तो होती तो मुझे ये सब कुछ ना होता। इस दुनिया में होती तो उज में ऐसे दरबदर न फिरता। अब वो बड़ा हो चुका था, उसे अब कुछ समझ भी हो चुकी थी कि माँ क्या होती है। एक दिन उसने सोचा कि मैं माँ की कब्र पर जाता हूँ और उसे सारा हाल बताता हूँ। बच्चा अपनी माँ की कब्र पर ऊ जाता है, जोर जोर से रोने लगता है, चीखने लगता है, चलाने लगता है। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसकी माँ उसे सुन रही हो। वो कहने लगा, माँ देखो तो मुझे छोड़कर चली आई और पीछे तेरे बच्चे को घर से निकाला गया है। मेरा बाप भी मुझे छोड़ गया। सौतेली माँ ने मुझ पर बहुत जुल्म किए, तो मुझे छोड़कर कैसे चले आई? मेरी माँ तो ने मुझे कैसे कैसे जालिमों के हवाले कर दिया। माएँ तो अपने बच्चों का इसरा होती हैं, उनकी छत होती हैं। माँ के होते हुए बच्चे को कोई तकलीफ नहीं पहुँचती। देख तो यहाँ आ गई, तेरा बच्चा दर्द से चूर है। तेरे जाने के बाद माँ मुझे कोई खाना भी नहीं देता, मैं कि दिनों से भूखा हूँ। बच्चे की दर्द भरी बातें करने के बाद अचानक माँ की रूह हो जाती है। अल्लाह का करना ऐसा होता है कि वो कब्र से बाहर निकल उठी है। वो अपने बच्चे की तड़प देखकर बाहर हो जाती है। बच्चा जब माँ को अपनी है आँखों के सामने देखता है तो वो खुशी से फूल उठता है। वो अपनी माँ के गले लग जाता है। माँ की रूह बहुत दुखी थी, अपने बच्चे का दुख महसूस कर रही थी और अल्लाह के हुक्म से वो उसके बिल्कुल सामने हाजिर हो चुकी थी। बच्चा माँ के गले लगकर लपट लपट कर रो रहा था। उसे अपने दिल का दर्द बता रहा था कि मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतीली माँ ने मुझे मार मार कर घर से निकाल दिया है। माँ, अब मैं वापस अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं तेरे पास ही रहूंगा। वो बच्चा अपनी माँ को सारा वाकया बताता है उसकी माँ रोने लगती है। माँ तो माँ होती है, चाहे माँ इस दुनिया में है या नहीं, उसकी रूह बच्चे के दर्द को महसूस करती है। उसी तरह नूरीन ने भी अब को महसूस किया और अल्लाह के हुक्म से वो अपने बच्चे के सामने हाजिर हो गई। इधर बाप अपनी बेटे के दुख में बहुत गमजदा हो गया था। वो अपनी बीवी और बच्चे को याद करने लगा कि नूरीन तो इस दुनिया से चली गई, सारी खुशियां भी साथ ले गई। एक खुशी तो ने बच्चा दिया और वो भी चला गया। आखिर कहाँ चले गए तुम माँ बेटा? वापस जाओ, मेरा दिल नहीं लग रहा। बीवी भी अब हैरान थी क्योंकि राशिद का दिल अब बुझ गया था। वो समझ चुकी थी कि ये बच्चे से बहुत मोहब्बत करता है और मैंने बहुत गलत किया। वो कहने लगी, अब इस तरह उदास न हूँ, हमारा नया बच्चा इस दुनिया में होने वाला है। लेकिन किसी भी बात का राशिद पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे कोई खुशी महसूस नहीं हुई। वो हर वक्त अब रोता है रहता। उसने काम पर भी जाना छोड़ दिया। वो हर वक्त अपने बच्चे और बीवी की याद में रोता रहता। एक दिन वो कब्रिस्तान अपनी बीवी की कब्र पर गया तो वो ये मंजर देखकर कांप गया, क्योंकि उसकी बीवी और उसका बच्चा कब्र पर बैठकर खाना खा रहे थे। उसकी बीवी इबादत में मसरूफ थी। ये सारा मंजर वो अपनी आंखों से देखता है। उसे पहली दफ़ा तो ऐसे लगा कि वो एक ख्वाब देख रहा हो, लेकिन ये ख्वाब नहीं, हकीकत था। ये मंजर देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो उनके पास गया तो रूह गायब हो गई, लेकिन बच्चा जाहिर था। वो कहने लगा, अबा तो मेरा अबा नहीं है, तो चला जा यहाँ से, मैं अपनी माँ के साथ यही रहूँगा। मेरी सौतीली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। सौतीली माँ ने मुझ पर बहुत जुल्म किए। उसने झूठ बोला होगा तुझसे, लेकिन उसने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया था। मैं तो कब से अपनी माँ के पास हूँ। मेरी माँ मुझे रोज़ खाना देती है, मेरा अच्छी तरह ख्याल रखती है। वो माँ मेरे साथ अच्छी नहीं थी। बच्चा सारी बात बताता है। बच्चे की दुख भरी बातें राशिद के दिल पर तेर की तरह लग रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मुकार औरत इतनी चालबाज और जालिम निकलेगी। उसकी असलियत यूं मेरे सामने आ जाएगी। ये सोचकर उसे और ज्यादा गुस्सा आया। वो भागकर अपने बेटे को साथ लेकर उता है और अपनी बीवी को कहता है, चलाक औरत, तुझे शर्म नहीं आई? कितनी पत्थर दिल थी,
तू मेरे बच्चे पर इतना जुल्म किया, तुझे शर्म नहीं आई तो भी माँ बनने वाली है। ये नहीं सोचा कि ये बच्चा तेरा नहीं, लेकिन किसी का तो बच्चा है। ये मेरा तो खून है, तूने ऐसा क्यों किया? तो इस घर में नहीं रहेगी। मैं तुझे इसी वक्त तलाक देता हूँ। बच्चा जो पैदा होगा वो मेरा होगा, अब तो जा, निकल जा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तो कहाँ जाएगी, लेकिन मैं तुझे तलाक देता हूँ। तुझे आज़ाद करता हूँ, मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जा। मुझे और मेरे बच्चे को सुकून से जीने दे। तो हमारी खुशियों में आग बनकर आई और जलाकर राख कर दिया। अब तो इस घर में हमेशा के लिए नहीं रहेगी। ये सारे मंसूबे नाकाम हो गए हैं। अल्लाह ने तेरी असलियत मेरे सामने ला है कर रख दी है, और ऐसे मौजज़े किए हैं कि मैं तुझे ज़िंदगी में कभी इस घर में न रखूं। वो उसे तलाक देकर घर से निकाल देता है। वो दोबारा अपने बच्चे अली के साथ हंसी है, खुशी ज़िंदगी गुजारने लगा। वो पुराने दुख भूल गया। उसका बच्चा भी अब ज़िंदगी की नई खुशियों में चला गया। दोस्तों, माँ तो माँ होती है। अगर माँ जिंदा है तो अपने बच्चे पर कभी अंच नहीं उन्हें देती। अगर वो इस दुनिया से चली गई है तो दुनिया में उसके बच्चे पर जुल्म हो रहा है। वो तकलीफ़ों में है तो माँ की रूह ये सारा मंजर महसूस करती है। वो महसूस करती है कि उस